जय जगन्नाथ, श्री राधे राधे। आज मैं आपको ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत चेहरा दिखाने लेकर आई हूँ और इंडिया का सबसे बड़ा काट फेस्टिवल मेरे पीछे ही है। 3 रथ आज मैं आपको रथ यात्रा के टाइम पे लेकर आई हूँ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी में आज है भगवान का स्वर्ण अवतार, जहाँ पे भगवान बलराम, जगन्नाथ जी और हमारी सुभद्रा रानी पूरी की पूरी स्वर्ण अवतार लेंगे। है ना अनोखी बात। मैं आपको इतनी भीड़ में कहाँ तक दर्शन करा पाऊंगी वो प्रभु जी के ऊपर है, लेकिन मैं आपको ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको थोड़ी सी भी झलक दिखा सकूं प्रभु जी की। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको रथ यात्रा के बारे में और स्वर्ण अवतार के बारे में, रथ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी। बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, तो इस वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। अभी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी है। रथ यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा। आज मैं आपको इस पावन दिन पर इस पावन जगह पे लेकर आई हूँ, जहाँ पर भगवान भी है महाप्रभु, उनकी प्रसाद भी है महाप्रसाद, और जिसके रास्ते भी है बड़े दांड। तो रथ यात्रा की शुरुआत होती है देवस्नान पूर्णिमा से, जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा भी कहा जाता है, जिस दिन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और हमारी सुभद्रा रानी को 108 सोने के घड़ों में स्नान कराया जाता है, जिस स्नान के बाद वो बीमार पड़ते हैं और 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं, जिसको अनसर भी कहा जाता है। 15 दिन के बाद आता है रथ यात्रा, जो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकलती है। ताल ध्वज रथ पे विराजते हैं स्वयं बलराम, जिनके रथों की संख्या होती है 14 और जिनके सारथी होते हैं मताली, जो कि देवराज इंद्र के भी सारथी हैं। उसके बाद नंदी घोष रथ पे विराजते हैं स्वयं श्री प्रभु जगन्नाथ, जिनके रथों की पहियों की संख्या होती है 16 और जिनके सारथी हैं दारुक। अब आते हैं माता सुभद्रा की ओर। सुभद्रा जिस रथ पर विराजती हैं उसे देवी दलन कहा जाता है, जिनकी रथों की पहियां होती हैं 12 और जिन्हें चलाते हैं स्वयं अर्जुन। रथ श्री मंदिर से लाखों की तादाद में भक्तों को दर्शन देते हुए चलते हैं गुंडीचा मंदिर, अपनी मौसी के घर पे, जहाँ पे तीनों भगवान अपनी मौसी के यहाँ 9 दिन तक रहते हैं, जहाँ हर दिन तीनों भगवानों को पोड़ो पिठा भोग लगते हैं। इस 9 दिन के बीच में 5वें दिन पड़ती है हेरा पंचमी। हेरा का मतलब है देखना या झांकना, जिस दिन देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर श्री मंदिर को छोड़कर गुंडीचा मंदिर चली जाती हैं, अपना अभिमान व्यक्त करने श्री जगन्नाथ जी के सामने, क्योंकि रथ यात्रा में उन्हें साथ में लेकर नहीं जाया जाता। वो इतनी क्रोधित होती हैं कि जगन्नाथ जी से मिलकर जब वो वापस आती हैं तो जगन्नाथ जी के रथ के कुछ हिस्से तोड़ देती हैं। ये कहानी देवी लक्ष्मी और श्री जगन्नाथ जी के अटूट प्रेम को दर्शाती है। 9 दिन के बाद पड़ती है बाहुड़ा यात्रा। बाहुड़ा का मतलब है वापस आना, जिस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा रानी अब वापस श्री मंदिर को आती हैं। आते हैं स्वर्ण अवतार की ओर। ये पड़ती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, जिस दिन भगवान रथ पे होते हुए स्वर्ण अवतार लेते हैं, जहाँ पे उनके आभूषण के साथ साथ उनके पैर, हाथ भी सोने के होते हैं, जिसे सुना बेस या फिर राजा बेस कहा जाता है। यहाँ पे बेस का मतलब है अवतार। इस एकादशी को देवशयन एकादशी भी कहते हैं, जिसके बाद देवता शयन में चले जाते हैं। आप देखिए तीनों भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, सोने से जड़े हुए। सुना बेस शाम के 4 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक चलती है। यहाँ पे सुना बेस देखने के लिए लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ती है। यहाँ पे तीनों देवी देवताओं को 200 किलो से भी ज्यादा आभूषणों में सजाया जाता है। स्वर्ण अवतार के बाद वाले दिन होती है अधर्पणा रीति। अधर्पणा उस प्रसाद का नाम है जिस प्रसाद को भूत पिशाच आदि को प्रदान की जाती है भगवान के द्वारा। देखिए, महाप्रभु जगन्नाथ जगत के नाथ है, यानी जगत के पिता हैं। तो जगत में जितने तमाम जीव जंतु हैं, उनके अलावा भी वो स्पिरिट भी उन जगत का एक हिस्सा है, जिन्हें हम मानव भाषा में नेगेटिव स्पिरिट बोलते हैं। तो जब रथ पे भगवान होते हैं तो वो भी भगवान के दर्शन करने के लिए रथ के पास आते हैं।
तो उनके लिए होती है अधर्पणा रीति, जहाँ पे प्रसाद को पहले प्रभु को चढ़ाया जाता है, उसके बाद रथ में रहकर ही उस घड़े को तोड़ दिया जाता है, जिसे भूत पिशाच आदि उस प्रसाद को ग्रहण कर। जिसके बाद आता है रथ यात्रा का आखिरी दिन, यानी नीलाद्रि विजय। प्रभु श्री बलराम, जगन्नाथ, माता सुभद्रा का श्री क्षेत्र में प्रवेश। लेकिन गुंडीचा से रुष्ट होकर आई महालक्ष्मी श्री क्षेत्र का दरवाज़ा बंद कर देती हैं, जिसके बाद महाप्रभु उनके मनपसंद की मिठाई रसगुल्ला लेकर उन्हें मनाते हैं। जिसके बाद देवी लक्ष्मी श्री मंदिर का दरवाज़ा खोलती हैं और 3 देवी देवताओं का प्रवेश होता है। ब्रह्मांड के शायद ये इकलौते ऐसे भगवान हैं जो कि अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं हर साल। प्रभु जगन्नाथ जी की बहुत कृपा है कि मैं अपने जीवन में पहली बार रथ पे प्रभु जी के दर्शन की हूँ। ऐसा लग रहा था इनके कभी ना झपकने वाले आंखें सबको देख रही हैं, कान नहीं होकर भी सबके मन की बात सुन रही हैं, रथ में रहकर सबको गले लगा रही हैं। जगन्नाथ जी के सामने मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि जो लोग अभी तक रथ पे प्रभु जी के दर्शन नहीं कर पाए हैं, प्रभु जी की कृपा हो और कभी न कभी अपने जीवन में वो रथ पे प्रभु जी के दर्शन करें।